ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज कल के सेशन में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस और यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस ये दो कंटेंट देखा था। आज का सेशन में अपने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ये देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, उसके बाद इंपोर्ट पीएच, ये उसी से डिसाइड हो जाएगा, और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ये दो कंटेंट आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, तो इसमें पीएच भी आ जाएगा। व्हाट इज पीएच। पहले अपने चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। फर्स्ट कंडीशन में हमने जब एसिड और बेस को डिफाइन किया था तो उसमें अपन ने क्या लिया था कि a substance which gives H plus ion that is acid and a substance which produce OH minus ion that is a base. Under acid and base, if the concentration of H plus ion is more in solution, then this will be strong acid or powerful. Strong means powerful acid. And if the concentration of OH minus is more, then OH indicates to the base. Therefore, base will be more strong. Our strength of base is more. To determine strength of acid and base, a scale was developed that is called pH scale. pH स्केल, जिसमें P मीन्स होता पोटेंज। एक ये पोटेंज, ये जर्मन वर्ड है। पोटेंज मीन्स होता है आपका पावर, एंड H मीन्स हाइड्रोजन। H by हाइड्रोजन, pH हाइड्रोजन means power of hydrogen. This is called pH. pH was developed by S.P.L. Sorensen in 1909 AD. AD ही चल रहा है वो, BC तो नहीं है। AD है पक्का? हाँ सर, AD चल रहा है। श्योर हो ना? हाँ सर। अबे एडी चल रहा है, आफ्टर डेथ है। एडी चल रहा है ना, बीसी में तो मैं पैदा हुआ था। तो this is a scale which indicates to the strength of an aqueous solution. एक aqueous solution के स्ट्रेंथ को ये बताता है, उसका नाम क्या है? pH स्केल। अब pH स्केल में, ये pH स्केल है कितना, तो pH स्केल आप समझ लीजिए कि इतना है, ऐसा। अब इसमें स्केल है, स्केल मींस कोई जैसे वो मेजरमेंट के लिए एक स्केल होता है जिसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट ये सब कुछ आते हैं डिस्टेंस या लेंथ मेजर करने के लिए। वैसे ही स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आया आपका 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये आया 14। इस स्केल में 0 से 14
तक का स्केल आपके पास में आता है। अब इधर का जो वैल्यू आता है वो किसके लिए है? एसिड के लिए। और इधर की जो वैल्यू है वो किसके लिए है? बेस के लिए, बेस। और ये जो वैल्यू हमने ऊपर लिखा है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल, यानी यह सब्सटेंस। अब ये पीएच स्केल, इसका नाम क्या है? पीएच स्केल। कहां तक है? 0 to 14। पीएच स्केल इज बिटवीन 0 to 14 है। जिस सब्सटेंस का पीएच 6 से कम होगा, क्या होगा? 6 से कम, सॉरी 7 से कम, 7 से कम होगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी का होगा। और जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा वो किसका होगा? बेसिक प्रॉपर्टी का होगा। A substance having pH less than 7, it possesses an acidic property, and a substance having pH more than 7, it possesses a basic property. And a substance having pH 7, it possesses a neutral property like water, what we drink. पानी जो हम पीते हैं उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। यदि उस पानी का पीएच 7 से कम आता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है। एसिडिक प्रॉपर्टी का हो गया यानी उसका जो टेस्ट लोगे वो कैसा होगा? सॉर होगा, सॉर। और जिस वाटर का पीएच 7 से ज्यादा होगा, 8, 9, 10, 11, 12, उसको जब आप पियोगे तो वो बेसिक प्रॉपर्टी का इनमें से कोई आता है। यदि हमने उसको ड्रिंक किया, उस वाटर को पिया, तो 7 से कम है तो सोर होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो वो बिटर में आता है, या साल्टी हो सकता है, साल्टी टेस्ट का हो सकता है, खारा। जैसे अपने उसका पानी लेते हैं समंदर का, ओशियन वाटर, सी वाटर, तो वो साल्टी वाटर है। और साल्टी वाटर है यानी उसका पीएच क्या रहा है आपका? 7 से ज्यादा आ रहा है। तो कंसंट्रेशन यदि इसमें आता है 7 से कम और इधर आता है 7 से ज्यादा। मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन। व्हाट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन? अमाउंट जनरली होता है मोल में, अपने रखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in solution is called concentration of a solution। अब मोल यदि हमको फाइंड करना तो मोल इज इक्वल टू है वेट ऑफ सॉल्यूट in gram divided by molecular mass of solute। इन दोनों को मैंने जब डिवाइड कर दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मेरे को मोल आ गया। अब मोल जैसे मिला वैसे मैं कंसंट्रेशन जाता हूं, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर लीटर। ये लीटर जो वैल्यू है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का जो मेजर करते हैं वो अपने लीटर मिलीलीटर में जाते हैं, और लिक्विड डिटरमाइन टू द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। देयरफॉर इस पर से अपने को ये पता चल जाता है कि हमारा कंसंट्रेशन क्या है, और उस कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम क्या लेते हैं? पीएच। तो पीएच प्लस पीओएच, एसिड और बेस इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में? 14 है, ठीक है ना। अब पीएच फाइंड करने का जो फार्मूला, पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10 और H प्लस का कंसंट्रेशन
या H3O का कंसंट्रेशन। यहाँ पर POH बेस के लिए POH आपको लेना होगा, तो ये माइनस log 10 और यहाँ आ जाएगा OH माइनस कंसंट्रेशन। इस अब इन दोनों की जो वैल्यू आती है वो कितना आता है 14 है। मान लो सपोज करो कि आपके पास में क्वेश्चन आ गया फाइंड पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो अपने इसको लिखते हैं यहां से we know that concentration of a solution at 298 न्यूट्रल लेके चलेंगे 298 केल्विन इज H प्लस ये इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। अब मेरे को pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या चाहिए 14। तो pH का H का कंसंट्रेशन H की जगह मैं लिखूंगा माइनस log 10 और H प्लस प्लस माइनस log 10 और OH माइनस। अब ये वैल्यू जो आती है तो ये है माइनस log 10 और यहाँ आ गया 10 की पावर माइनस 7 प्लस माइनस log 10 यहाँ आया 10 की पावर माइनस 7 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये आ गया log 7 log 10 बेस और 10 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस की बात कर रहे हैं और ये इधर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7 log 10 10। तो ये कितना आया log 10 10, यानी बेस और पावर दोनों log में सेम हो जाता है, log a और a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। ठीक, इसकी वैल्यू मेरे को मिली pH प्लस POH का। अब आपके पास में जो एसिड और बेस दिए रहते हैं तो बेस के लिए आपको कंसंट्रेशन किसका लेना है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा दिया है एसिड एसिड बेस और पीएच, एसिड बेस और पीएच पीएच। अब इसका 3 दिया है और इसका भी 3 दिया है ना, तो बेस का पीएच दिया तो इसका OH कंसंट्रेशन आप देखना और इसका H कंसंट्रेशन देखना। ये आ जाएगा कंसंट्रेशन एसिड के लिए जो pH दिया है pH इज इक्वल टू माइनस log 10 और H प्लस ये आता है, pH कितना है 3 इज इक्वल टू माइनस log 10 और H प्लस, ये माइनस यहां से हटा देना तो माइनस 3 इज इक्वल टू log 10 और ये H प्लस। ये वैल्यू जो आपकी आ गई ये इधर आ जाता है तो कितना बन जाता है 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और इसको हम इंडिकेट करते हैं M से। लेकिन इसमें जब आप जाओगे तो ये क्या आ जाएगा pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो POH का कंसंट्रेशन देखोगे तो 14 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आया 11। अभी इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना बनेगा POH इज इक्वल टू माइनस log 10 और कंसंट्रेशन ऑफ OH, ये आपके पास में 11 तो माइनस log 10 और यहाँ आया OH माइनस, ये माइनस 11 इज इक्वल टू log 10 और OH, ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 11 इज इक्वल टू किसका कंसंट्रेशन OH, ये भी मोलरिटी। तो यदि pH आपका 3 ही दिया हुआ है 3, तो डेफिनेटली वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का तो है नहीं।
पीएच आपका बेसिक नेचर के लिए क्या होना चाहिए, मोर देन 7। तो बेस के लिए डेफिनेटली पीएच 7 3 से ज्यादा आएगा, 7 से ज्यादा आएगा। सपोज आपके पास में क्या है 8 है, तो 8 को लेके सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻⁶। तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। जब आप स्ट्रेंथ देखने के लिए पावरफुल कौन है तो आपको पीएच में कंपेयर करना होगा। कंसंट्रेशन एसिड के लिए और बेस के लिए मैं आपको के सामने रखता हूं। यहाँ एसिड है और एसिड में हमारे पास में 2 पीएच दिया है एसिड का। एक मेरे पास में पीएच है 3.5 और एक है 2.5। अब 3.5 और 2.5 में विच वन इज मोर पावरफुल, तो इसको बिलो जब जाते हैं तो एन एसिड हैविंग pH 2.5 is more strong or powerful than acid having pH 3.5, यानी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू दैट ऑफ इसका। ऐसे ही आपके पास में यदि बेस के लिए आता है बेस और उसमें दो सॉल्यूशन में कंपेयर करते हो, एक का पीएच 8 है और एक का पीएच 9 है, तो इसमें क्या आ जाएगा देखिए, इसमें बेस हैविंग pH 9 is more powerful compared to that of another solution having pH 8। अब इसका कंसंट्रेशन जो होता है पीएच का वो डायरेक्ट निकल जाता है। इसका कंसंट्रेशन आपको देखना होगा, तो पहले पीएच, जैसे ये पीओएच में जाएगा तो इसका पीओएच क्या हो जाएगा, पीओएच इज इक्वल टू 5 और इसका पीओएच होगा पीओएच इज इक्वल टू 6। तो इसका कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁻5 और इसका कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁻6 m। m indicates to the molarity. You will read a different unit of concentration in your higher classes. Molarity, normality, formality, molality, तो ये सभी पीएच पर से आपको पता चल जाएगा। दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन में आपको कंपेयर कर लेना, 3.5 है या 2.5 है, 8 है या 9 है। बट जिसका पीएच सबस्टेंस में ध्यान रखना, सॉल्यूशन का पीएच निकलेगा। pH is only applicable for an aqueous solution। सबस्टेंस यदि मान लीजिए कि वो सॉलिड में है तो उसको अपने को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेना है। A substance or solution having pH 7, this is neutral। ये न्यूट्रल आता है एंड और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इट्स कंसंट्रेशन विल बी 10⁻⁻7 m। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रेंथ पता हो जाएगी। ध्यान माइंड में रखना, ये आपका स्केल यहां से आता है, ये क्या आता है 7, इधर आता है 14 और इधर आता है 0। ये पोर्शन आपका किसके लिए है, एसिड, और ये पोर्शन किसके लिए है, बेस, एसिड एंड बेस। अब इसमें पीएच के लिए, तो पीएच मेजर कैसे करते हैं,
के लिए मेरे पास में 3 मोड है। मैं आपको तीनों को डिस्कस करता हूं। पहला है पीएच पेपर, दूसरा है पीएच इंडिकेटर और तीसरा है पीएच मीटर। ये 3 मेथड मेरे पास में है जिसमें से मैं पीएच देख सकता हूं। ये दोनों में से ये दोनों मेथड हमको अप्रोक्सीमेट पीएच बताता है, अप्रोक्सीमेट, और ये जो है एक्यूरेट पीएच आपको बताता है। एक्यूरेट यानी इसमें एक्यूरेसी है और इसमें अप्रोक्सीमेटली मतलब नियर अबाउट बताता है। अब किसी भी सॉल्यूशन का पीएच देखने के लिए मुझे पीएच स्केल की जरूरत तो पड़ेगी ही, और वो पीएच स्केल की जरूरत मैं पूरा करूंगा। फर्स्ट मेथड टू मेजर द पीएच इज पीएच पेपर। पीएच पेपर एक आता है, एक मार्केट में मिलता है पीएच पेपर, ना पीएच पेपर ही उसका नाम है। उसको कोई भी सॉल्यूशन का पीएच मुझे देखना है तो एक बीकर लिया या गिलास लिया, सपोज करो ये मेरे पास में एक बीकर है या गिलास, कांच की गिलास, स्टील की गिलास, कटोरी, किसी में उस सॉल्यूशन को डाल दिया और इसमें उस सॉल्यूशन में इस पीएच पेपर को, जो पीएच पेपर हमारे पास में है, ये ऐसा पीएच पेपर आपको मिलेगा मार्केट में, आसानी से अवेलेबल है स्टेशनरी में। उस पीएच पेपर ब्राउन कलर में ये ऑलमोस्ट रहता है। इस पीएच पेपर को इसमें मैंने सिंक कर दिया, डुबो दिया। जैसे ही मैं इस पीएच पेपर को, सपोज करो इतना पोर्शन मैंने डुबाया, ये यहां से पीएच पेपर मेरा, इसको मैंने ये पानी या इस सॉल्यूशन में डाल दिया, तो मेरे को इस पीएच पेपर का इनमें से कोई कलर मिलेगा। इस जो पीएच पेपर हमने यहाँ डाला था उसका कोई ना कोई कलर फिक्स करना, इनमें से कोई कलर मिलेगा। यदि वो इस प्रकार से ग्रीन कलर में आ जाता है पीएच पेपर का कलर यदि आपका ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन है, तो वो न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है 7। यदि उसमें से ये आया, ये कलर आ गया, तो वो एसिडिक है, ये मिल्क का कलर होता है। मिल्क में यदि आप पीएच पेपर डालोगे ना तो इस प्रकार से उसका पीएच पेपर का कलर होगा। यदि आपके पास में लाइट येलो कलर में आ गया, जैसे ये ब्लैक कॉफी है उसका कलर, तो ये 5 पीएच है। यानी ये इधर के कलर जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा, ये देखिए लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, ठीक है, डार्क ब्राउन में आ रहा है, ये टमाटो जूस का है, ये ऑरेंज जूस का पीएच है, ये लेमन जूस का पीएच है, ये गैस्ट्रिक एसिड का, साइट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक एसिड, इसको गैस्ट्रिक एसिड का पीएच है। तो इन दिस वे, मतलब जब हमारा पीएच इस लेवल पे आ जाता है तो हमारे बॉडी में एसिडिटी बनने लगती है, यानी बिलो 3 आ जाता है। 2 या 1 जब पीएच हमारे लीवर का होता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसको हम गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं। तो यदि इस पीएच पेपर का कलर आपको इसमें से कोई मिला तो एसिडिक प्रॉपर्टी, 7 का यदि ऐसा लाइट ग्रीन मिला तो न्यूट्रल, डार्क ग्रीन मिला तो बेसिक प्रॉपर्टी। अब इधर ये पूरा चला जाएगा, इनमें से कोई भी कलर यदि आपको आता है तो ये बेसिक प्रॉपर्टी का है, डिपेंड क्या करेगा, स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। यदि आप 2 सॉल्यूशन ले रहे हो, एक सॉल्यूशन का कलर आपको ऐसा मिल रहा है और एक सॉल्यूशन का कलर आपको ऐसा मिल रहा है, तो solution having pH value 13 is more strong compared to that of solution having pH 9। और ये दोनों बेसिक, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे इसमें
इधर आ जाओ आप, तो स्ट्रेंथ आप इसमें से देख सकते हो। मान लीजिए आपको ये कलर मिला और ये कलर मिला, दो सोल्यूशन में ऐसे कलर मिले, तो जो जिसका कलर येलो है that will be less powerful compared to that of solution having color red। तो एक तो ये आपके पास में इस प्रकार से पीएच इंडिकेटर रहता है। दूसरा तो इसमें से इसको पीएच पेपर बोलते हैं। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास में है, एक पीएच इंडिकेटर आता है, बॉटल में लिक्विड आता है। सेकंड है हमारे पास में पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर एक सॉल्यूशन आता है, बॉटल में आता है। उस पीएच इंडिकेटर में मेरे पास में एक ये लिक्विड है, सपोज कीजिए इस गिलास में मैंने उस लिक्विड को लिया और इस गिलास में मैं जो लिक्विड भरा हुआ है इसमें पीएच इंडिकेटर का 2 ड्रॉप्स, 2 बूंदे हमने पीएच इंडिकेटर की गिरा दिया। 2 ड्रॉप, ज्यादा नहीं डालना, 2 बूंद या 3 बूंद गिरा दिया, 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स। ये इस प्रकार से आपको पीएच इंडिकेटर बॉटल मिलता है, लेबोरेटरी में मिल जाएगा। ये बॉटल आपको ऐसा जो है, ये पीएच इंडिकेटर बॉटल, इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर या यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर लिखा होता है। इसमें इसको डालने के बाद 2 बूंद इसके डालने के बाद इस सॉल्यूशन का कलर ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज। सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? जैसा हमने आपको प्रीवियस में बताया तो, हाँ, इनमें से कोई कलर चेंज होगा आपका। यदि सपोज कीजिए कि ऐसा कलर चेंज हो गया तो डेफिनेटली उसका पीएच नियर अबाउट 9 है। ऐसा चेंज हो गया तो न्यूट्रल है, ऐसा आ गया तो 12 है, ऐसा आ गया तो 4 है, ऐसा आ गया तो नियर अबाउट 2 है। ये आप इसमें से सिर्फ अप्रोक्सीमेट पीएच चेक कर सकते हो। और प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, इट पोसेस एन एसिडिक प्रॉपर्टी or it possess a basic property, you can determine this by pH indicator and pH paper। तो ये 2 मेथड है, pH इंडिकेटर की और pH पेपर की। तीसरा मेथड है हमारे पास में pH मेजर करने का, pH मीटर। इसमें से अपने एक्यूरेट मीटर एक मशीन है, इसमें में जिस सॉल्यूशन का pH, ये थर्मोमीटर जैसे रहता, आजकल तो डिजिटल पीएच मीटर आ गया, जैसा आपको ये स्क्रीन में दिख रहा है, इस प्रकार से पीएच आ गया। ये इसको उठा करके और जिस सॉल्यूशन को आपको देखना है उस सॉल्यूशन में डाल दोगे तो उसका जो भी पीएच होगा वो आपको स्क्रीन पर क्लियर दिखेगा कि इसका पीएच ये है। पहले हम जब इनिशियल स्टेज में था तो वो इस प्रकार से था, एक थर्मोमीटर जैसा एक मीटर रहता था और उसको हम इसमें डुबो देते थे। आज भी वही करते हैं, डुबोते ही है इसको इसमें सॉल्यूशन में, और जैसे ही हम सॉल्यूशन में उसको डाल देते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो भी पीएच है वो आपको क्लियर मेंशन करता है कि पीएच आपका इस प्रकार से। इसको जैसे ही मैंने डाल डुबो दिया तो उस सॉल्यूशन का पीएच हमारा कितना है, 6.9। जिस सॉल्यूशन का पीएच इसमें इंडिकेट कर रहा है वो 6.9 है। तो आपको इसमें से यहाँ पर डिजिटल आजकल तो ऐसे आ गए, तो अब आपको इस प्रकार से पीएच मीटर, ये पीएच मीटर, इसको आपको सॉल्यूशन में डिप करना, डुबोना, डाल देना है तो आपको एक्यूरेट पीएच मिल जाएगा। इसको बोलते हैं पीएच मीटर। तो 3 वी कैन मेजर पीएच बाय 3 मेथड, पीएच पेपर, पीएच इंडिकेटर और पीएच मीटर। मैक्सिमम यूज जनरली, क्योंकि पीएच पेपर जेब में डाल के रखते हैं और उसमें से अपने देख सकते हैं, बट ये एग्जैक्ट नहीं देगा, ये आपको अप्रोक्सीमेट देगा। और पीएच मीटर आपको एक्यूरेट पीएच दे देता है कि हमारा पीएच इस सब्सटेंस का इतना है। उससे हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का। तो इन दिस वे देयर आर 3 मेथड टू मेजर द पीएच, दे आर पीएच पेपर, पीएच इंडिकेटर एंड पीएच मीटर। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से पीएच आप डिटरमाइन चेक करोगे। इसमें पीएच पेपर को बीकर में या गिलास में, जो भी जहां सॉल्यूशन है उसमें डुबो देना,
इसमें पीएच इंडिकेटर में यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर की 2 बूंद डाल दे रहा हूं, 1 से 2 बूंद, और इसमें पीएच मीटर को सॉल्यूशन में डाल देना, तो पीएच आपको एग्जैक्ट बता देता है। स्टूडेंट्स, in our body the physiological reaction take place, and this physiological reaction take place inside of our body between the range of pH is 6.5 to 7.5। यहां से इसके और इसके बीच में एक पीएच का डिफरेंस हमारे पास में आ रहा है। 6.5 मींस एसिडिक और 7.5 मींस बेसिक, और इन दोनों के बीच में एक आता है 7, जो क्या है, न्यूट्रल। तो different reaction inside of our body take place in different pH. Similarly, in each and every sector, हर सेक्टर में पीएच का अपना रोल है। सपोज we are forming over a फील्ड पर, अब वहां पर जो सॉयल है उसका पीएच मुझे पता हो सॉयल का, so we can grow the same crop which can be survive its life according to the presence pH in the soil। soil में जो pH है उसके हिसाब से वो सरवाइव कर ले। अब मुझे पता ही नहीं है, तो हमें सपोज कीजिए कि उसमें मैच होना चाहिए था मक्का, और मैंने उसमें डाल दिया पैडी या धान। अब आप बताइए कि उसका पीएच मक्के के लिए सरवाइव करता है और मैंने उसमें पैडी डाल दिया, तो पॉसिबल नहीं है, पैडी कैन नॉट सरवाइव इन दैट सॉइल। तो मुझे उसके लिए भी पीएच इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल रिएक्शन में जैसे हमारे यहाँ हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन के लिए हमारा पीएच कितना होना चाहिए, ये भी एक रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। हम इसमें इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ में मेरे पास जो टॉपिक है जिस पर मैं डिस्कस करूंगा वो क्या क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन, दांत झड़ जाते हैं, टूथ डेके में इसका रोल है माउथ के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन हनी बी बाइट, मक्खी काट दिया तो क्या हुआ, हनी बी बाइट और एंट बाइट ले लो, चींटी भी काट देता उसका मूड खराब हो जाता है। तो फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल, तो ये आप अपने 4 टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ में, डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन, रोज खाते हैं, रोज पचाते हैं, रोज डाइजेस्ट होता है। टूथ ब्रश रोज करते हैं डेली। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन हनी बी बाइट, कभी कभी यह होता है लेकिन हो जाता है, उसमें वो जो उसकी जो रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में वो क्या होती है, कैसे होती है। और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल, सॉइल में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, इस टॉपिक को भी अपने इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन आवर फर्दर लेक्चर।